चेक कर लीजिए। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक। गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? सब कुछ परफेक्ट, फैंटास्टिक, फर्स्ट क्लास। चेक ऑल ऑफ यू। सर आज यहां कैसे? वेयर इज योर स्मार्ट बोर्ड टुडे? हाउ कम हियर? क्योंकि आज राइटिंग वर्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, बार बार पेजेस टर्न करना है, तो मैंने कहा स्मार्ट बोर्ड की जगह यहां पर बैठता है। गुड इवनिंग कुश शाह, अशोक सोलंकी, श्रेया सिंह, नमस्वी पटेल, अर्चिता रवि राज, फैक्ट वर्ल्ड 2M, प्रिंस जायसवाल, स्नेहा श्रीवास्तव, आदि तोपवाल। लाइव क्लास की याद आ गई, क्या बात है। मजामा छो मजामा। चलिए फटाफट आ जाओ, अटेंडेंस मार्क कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एक बार, फिर शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, क्योंकि आज हमें बड़े वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पे। मैं अपनी पूरी टीम के साथ आप लोगों का यहां पर स्वागत कर रहा हूं, विद पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस। मेरा नाम है CA अंशुल अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। मैं एकाग्रता सीए का डायरेक्टर हूं और फाउंडर हूं, और अड्डा 24/7 पे डायरेक्टर स्ट्रैटेजी हूं फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। मेरी लाइफ में मैं ये 3 मंत्रास पे बिलीव करता हूं, पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस। सोनू गुड इवनिंग। मेरा टाइम टेबल नोट कीजिएगा, मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे मिलता हूं मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे। सबको मैं बता दूं कि आज हमारी इस वीक की लास्ट क्लास है, और इसके बाद मंडे को क्लास नहीं होगी। मंडे से आई एम ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम भोपाल टू इंदौर, तो मैंने थोड़ा एक वो ब्रीदर रखा, तो मंडे को हमारी क्लास नहीं होगी। ट्यूसडे को हम लोग क्लास करने वाले हैं। और हमारे अभी तक ये जो सफलता बैच चल रही है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री बैच ऑन यूट्यूब। इसमें ये सारे चैप्टर्स हो गए, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बैंक रिकंसिलिएशन, रेक्टिफिकेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एक नई बैच चालू हो रही है 1 अप्रैल 2025 से ऑन अड्डा 24/7 ऐप, विच इज़ फॉर सितंबर 25 एंड जनवरी 26 स्टूडेंट्स। तो वो बैच आप अटेंड कर सकते हैं। इंडिया की पहली फ्री वर्चुअल लाइब्रेरी आपको मिल रही है। यहाँ पर सारे लेक्चर स्ट्रक्चर तरीके से अरेंज है। सिंपली आपको ये QR कोड को स्कैन करना है। QR कोड स्कैन करो, आगे बढ़ो। नाउ कल हम लोगों का डे 1 था, लेक्चर नंबर 1 था। कल के लेक्चर में हम लोगों ने समझी ये सारी चीज़ें, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखी, कमर्शियल या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, सोशल या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, मैंने आपको एग्जाम्पल्स के बारे में बताया, कुछ फीचर्स बताए। उसके बाद में मैंने आपको एक्रूवल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के बारे में समझाया कि ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन इट बिकम्स ड्यू, नॉट नेसेसरीली रिसीव्ड इन कैश एंड नॉट नेसेसरीली रिसीव्ड इन एडवांस। तो चाहे वो कंसेप्ट हो प्रीपेड का, चाहे वो कंसेप्ट हो आउटस्टैंडिंग का, वो यहीं से इवॉल्व होता है। एक्रूवल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी पे हमने कुछ यहाँ पर इलस्ट्रेशंस देखे थे, 2 फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताए थे। एक्सपेंसेस का भी फॉर्मूला बताया था, सब्सक्रिप्शन का भी फॉर्मूला बताया था। एक्सपेंसेस का फॉर्मूला, एक्सपेंसेस पेड माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रीपेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड माइनस प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर। ये सारे एडजस्टमेंट्स कर लेने के बाद में हम लोगों को मिलता है एक्सपेंसेस ड्यू। तो एक्सपेंसेस पेड जाता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, एक्सपेंसेस ड्यू जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फिर आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड माइनस रिसीवेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्लस रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, प्लस रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर माइनस रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, यू गेट सब्सक्रिप्शन ड्यू। अब ये फॉर्मूला बनाया मैंने, फॉर्मूला बनाकर आपसे कहा कि यार बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें अगर आप फॉर्मूला के थ्रू ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सब्सक्रिप्शन जो कि बहुत सारे बच्चों की गले की हड्डी होती है लिटरली, वो चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाती है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमने सॉल्व किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने सॉल्व किया था, फॉर्मूला में अप्लाई किया था, पुट द वैल्यूज गेट द आंसर्स। इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। तैयार हैं सभी लोग? हाय सुमित कुमार गुड इवनिंग, अजय कुमार गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स डू इलस्ट्रेशन नंबर 6। तैयार हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 द सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड बाय जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वर ₹4,50,000। अब 31 मार्च 22 ये हुआ हमारा करंट ईयर। तो करंट ईयर में हमने सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया है? 4,50,000। दीज सब्सक्रिप्शंस इंक्लूड्स 20,000 रिसीव फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21। मतलब 20,000 का जो सब्सक्रिप्शन था वो था पिछले साल का, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। 20,000 मैं यहां से करता हूं माइनस,
ऑन 31st मार्च 2022 मतलब करंट ईयर के एंड पे सब्सक्रिप्शंस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 15,000. सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड मतलब रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर. ये कितने हैं सब्सक्रिप्शंस? 15,000. एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 22. करंट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है परटेनिंग टू द ईयर 2023 अगले साल का, वो है 26,000. मतलब सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर 26,000 है. ओके, द सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 21 includes 18,000 pertaining to the year 21-22. मतलब पिछले साल करंट ईयर का कुछ सब्सक्रिप्शन मिला है. कितना मिला है? 18,000 रुपीज़. हमने सिंपल हमारे फॉर्मूला में डाल दिया. फॉर्मूला सबको क्लियर हुआ है? फॉर्मूला क्या बनता है बेटा जी? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड माइनस रिसीवेबल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर प्लस रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर plus received in advance at the beginning of the year minus received in advance at the end of the year. So 4,50,000 minus 20,000 plus 15,000 plus 18,000 minus 26,000. Check all of you. Is it coming to 4,37,000? सबसे पहले तो हमने क्या किया? फॉर्मूला में वैल्यूज को पुटअप करके आंसर निकाल दिया. अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा है? शो द सब्सक्रिप्शन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द सोसाइटी. अब हम इसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, समझिएगा, बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. दोस्तों, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन मिला है करंट ईयर में 4,50,000. सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 4,50,000. उसकी जर्नल एंट्री बताइए क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट. तो आप अगर चेक करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट में आ गया बाय बैंक अकाउंट 4,50,000. बाय बैंक अकाउंट 4,50,000. ये क्लियर है? सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है? 4,37,000. जो सब्सक्रिप्शन ड्यू हुआ है बेटा जी वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट. तो सब्सक्रिप्शन के डेबिट में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट 4,37,000. आई होप ये भी सबको क्लियर है. अब मैं आता हूं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर. जो 15,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन है जो रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, ये 15,000 रुपए की फिगर जाएगी मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि ये मेरी एसेट है. तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, मिलना बाकी है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट. चेक कीजिएगा, मैं एंड ऑफ द ईयर की बात कर रहा हूं. फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा, क्योंकि ये मेरी लायबिलिटी है. सब्सक्रिप्शन जो कि मिला है मुझे अगले साल का एडवांस में मिला है, वो मेरी लायबिलिटी है. क्या एंट्री होगी बेटा जी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट 26,000. ये भी क्लियर हो गया. अब समझना, जो मेरा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर था 20,000, वो जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि एंड वाला जा रहा है क्रेडिट साइड में. आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जाएगा डेबिट साइड में, और जो मेरा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो डेबिट में जा रहा है उसका ओपनिंग जाएगा क्रेडिट में. तो आपको जो भी तरीका आसान लगे, आपको फॉर्मूला से इजी लगता है फॉर्मूला यूज करो, आपको अकाउंट बनाना है अकाउंट बनाओ. एग्जामिनेशन में बहुत कम बार, या अभी तक मैं कहूँगा एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए कहा है. एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको अभी यहाँ दिखाने वाला हूँ. हाय क्रिश, गुड इवनिंग. क्लियर हुआ सबको? परफेक्ट, पक्का. चलो अब दोस्तों हम लोग आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में. समझिएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 चीजें होती है. सबसे पहली चीज होती है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. क्या होती है सबसे पहली चीज? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट किसकी तरह होता है? इट इज लाइक योर कैश बुक. तो जैसे हम कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक के डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? रिसीट्स. कैश बुक के क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? पेमेंट्स. एग्जैक्टली वही चीज हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में बनाते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट. दूसरी चीज income and expenditure account. What is the second thing that we prepare? Income and expenditure account. Income and expenditure account किसकी तरह होता है? It is like profit and loss account.
देखो कैश बुक जो होता है या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो बनता है कैश बेसिस पे। कैश बेसिस पर मतलब जो मिला वो अपना है, बाकी सब सपना है। भैया पैसा मिलना इंपॉर्टेंट है। अब वो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट करंट ईयर का हो कि पिछले साल का हो कि अगले साल का, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर पैसा मिला है तो रिसीट्स साइड में आएगा, अगर पैसा गया है तो पेमेंट साइड में जाएगा, दैट्स ऑल। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बनता है वो बनता है एक्रूअल बेसिस पे। देखा है ना कल हमने एक्रूअल का कंसेप्ट, एक्रूअल बेसिस पे बनता है। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में आएगा करंट ईयर की इनकम, चाहे रिसीव हुई हो नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, करंट ईयर की इनकम आएगी। और एक्सपेंडिचर साइड में क्या आएगा, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ। फिर तीसरी चीज हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज लाइक बैलेंस शीट। जैसे हम नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते हैं वैसे ये है बैलेंस शीट, है ना। अब एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी ट्रिक मैं यहां पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, फोकस कीजिएगा। आरपी माइनस आईई इक्वल्स बीएस। सोच के देखना, आरपी माइनस आईई इक्वल्स टू बीएस। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, अंडरस्टैंड। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के साथ में, ठीक है। सपोज कीजिएगा मैंने इस महीने में, इस साल में सैलरी पे की है 13 महीनों की। मैं अमाउंट्स नहीं ले रहा हूँ, नंबर ऑफ मंथ्स ले रहा हूँ। 13 मंथ्स की सैलरी मैंने पे की है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हिसाब से सैलरी ड्यू कितने मंथ्स की होगी, 12 मंथ्स की, क्योंकि मेरे एम्प्लॉय ने मेरे यहाँ काम किया है 12 महीने। तो सैलरी 13 महीनों की मैंने पे की है, 12 महीनों की ड्यू होगी, मतलब 1 महीने की सैलरी मेरे बैलेंस शीट में दिखेगी। किस नाम से, सैलरी पेड इन एडवांस। किस नाम से दिखेगी बच्चों, सैलरी पेड इन एडवांस, 1 मंथ की सैलरी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिएगा मैंने सैलरी पे की है 11 महीनों की और मेरे एम्प्लॉयज ने काम किया है 12 महीने। तो रिसीट्स एंड पेमेंट में सैलरी आएगी कितने महीनों की, 11 महीनों की, समझिएगा। रिसीट्स एंड पेमेंट में आएगी सैलरी 11 मंथ्स की। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सैलरी आएगी 12 मंथ्स की, बिकॉज ड्यू कितने मंथ्स की होती है, 12 मंथ्स की। तो अब बैलेंस शीट में क्या आएगा, बैलेंस शीट में आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने महीने की आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगी, 1 महीने की आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगी, है ना। झकास ट्रिक। आरपी माइनस आई इक्वल्स टू बी एस, बस सिंपल सा फंडा याद रखने का, आरपी माइनस आई इक्वल्स टू बी एस। चलो 2 क्वेश्चंस का टारगेट रखते हैं आज का। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1, जहां पर हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। बनाकर लेकर आया हूं, पहले क्वेश्चन में ऐसा कोई खास जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली कंपेयर करेंगे, ठीक है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो किसकी तरह होता है, वो होता है कैश बुक की तरह। डेबिट साइड होती है रिसीट साइड, क्रेडिट साइड होती है पेमेंट साइड। डेबिट साइड रिसीट साइड, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड। The receipts and payment account for the Swaraj Club for the year ending 31st March 22 were as under। क्या कह रहा है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस से। तो आपको यहाँ थोड़ा नीचे देखना पड़ेगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। 1 अप्रैल का मतलब ओपनिंग बैलेंस और 31 मार्च का मतलब क्लोजिंग बैलेंस। तो 1 अप्रैल का कैश इन हैंड है 200, कैश एट बैंक है 400। कैश इन हैंड 200, कैश एट बैंक 400। चेक कीजिएगा 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस है 350 और 590। 350 और 590 क्लोजिंग बैलेंस। चेक कीजिएगा ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, चेक कीजिएगा सभी जने, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे कहा है एंट्रेंस फीस इज ₹300। एंट्रेंस फीस मतलब आप किसी क्लब में, किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेते हैं, तो एंट्रेंस फीस मतलब कलेक्शन हुआ, मेंबरशिप फीस कलेक्शन हुआ, ये सब हमारी क्या है, रिसीट्स है। एंट्रेंस फीस रिसीट है, मेंबरशिप फीस रिसीट है, डोनेशन ये भी हमारी रिसीट है। तो ये तीनों फिगर्स कहां पर आएगी, रिसीट साइड में। चेक करिएगा कहां पर जा रही है तीनों फिगर्स, रिसीट साइड में, है ना। बहुत बढ़िया। फूड स्टफ सेल्स 1200 रुपए मिले फूड स्टफ बेचकर, ये भी हमारी क्या है, रिसीट्स है। कहां पर जाएगा, रिसीट साइड में जाएगा। चेक करिएगा रिसीट्स है, रिसीट साइड में जाएगा। उसके बाद में सैलरीज एंड वेजेस, अब यहां से पेमेंट चालू है, खर्चे चालू हैं। सैलरीज एंड वेजेस 1200, परचेज ऑफ फूड स्टफ 800, बाय सैलरीज एंड वेजेस, बाय परचेज ऑफ फूड स्टफ
कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन 11,000, जनरल एक्सपेंसेस 600। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन, जनरल एक्सपेंसेस 600। मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया। पैसा गया है तो पेमेंट है, पैसा आया है तो रिसीट है, एज सिंपल एज दैट। सिंपल सी चीज यहां पर देखी गई है, समझ रहे हो आप मेरी बात, एकदम सिंपल सी चीज देखी गई है। जैसे ये क्लब पवेलियन बनाना, इट्स अ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट स्टिल इट विल कम इनटू रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। टैक्सेस 400 एंड बैंक चार्जेस 160, टैक्सेस 400 एंड बैंक चार्जेस 160। हाउ डू यू असेस कि आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट सही है या नहीं है? इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट टैली होना चाहिए। सो आफ्टर ऑल दीज ट्रांजेक्शन योर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गेट्स टैलीड। चेक ऑल ऑफ यू। हाय आर्ची, गुड इवनिंग। अगर लग रहा है अच्छा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलो। जितने लोग देख रहे हैं उसके आधे भी लोग यहां पर लाइक नहीं कर रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन था, एकदम बेसिक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अराउंड 20 लाइन्स। 15 से 20 लाइन्स का फॉर्मेट बनाइए। आई विल बी जस्ट बैक इन अ मिनट। 15 से 20 लाइन का फॉर्मेट बनाइए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाना है 18 से 20 लाइंस का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिंपल फॉर्मेट है। डेबिट साइड जो होती है वो आप पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं या एक्सपेंस लिख सकते हैं। क्रेडिट साइड में आप वापस पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं या इनकम भी लिख सकते हैं। सो वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 22। इनकम एंड expenditure account for the year ended 31st March 22। income and expenditure account for the year ended 31st March 22। चेक ऑल ऑफ यू। डन फॉर्मेट्स। चलो अब बहुत केयरफुली समझना है, बहुत आराम से समझना है। एक ही क्वेश्चन वो करेंगे पर पूरी तबीयत से करेंगे ना, पूरी जान लगा देंगे यहां पर, ठीक है। आज कल के कंपैरिजन से आधी से भी कम अटेंडेंस है। मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए क्लास मेरे को रात को ही लेना चाहिए, है ना। 6 बजे मेरे को अटेंडेंस कमी दिखती है। कल मैंने 8:15 बजे क्लास ली थी, फुल अटेंडेंस थी। मुझे लगता है वही टाइम सही है आप लोगों के लिए, है ना। लग तो मुझे वही रहा है। चलो दिस ब्रिंग्स मी टू एन अनाउंसमेंट टू यू गाइज, है ना। दिस ब्रिंग्स मी टू एन अनाउंसमेंट फॉर यू गाइज इज, मैं नेक्स्ट वीक में आप लोगों के लिए कंपनी अकाउंट्स का मैं नेक्स्ट वीक में आप लोगों के लिए कंपनी अकाउंट्स का 1 शॉट रिवीजन प्लान कर रहा हूँ। मतलब लगने दो फिर में भी 3 घंटे, लगने दो 4 घंटे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक 1 स्ट्रोक में बैठेंगे नेक्स्ट वीक में। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारा नेक्स्ट वीक में ख़त्म हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। लेकिन मैंने चीज़ सोची है, देखो बेसिक्स हो गया, बैंक रिकन्सिलेशन हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो गया, समझ में आ रहा है। अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे अगला टॉपिक, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब कुल मिलाकर 4 चैप्टर्स बचते हैं, पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स और सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें मेरा थॉट प्रोसेस ये चल रहा है कि पार्टनरशिप, कंपनी और सिंगल एंट्री सिस्टम, ये तीनों बड़े टॉपिक्स हैं। इन तीनों बड़े टॉपिक्स को 1 शॉट रिवीजन के थ्रू कंप्लीट करेंगे। मतलब माइंडसेट रखना है कि 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, पूरी रात लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ज़बरदस्त तरीके से हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, समझ में आए, ज़बरदस्त तरीके से, है ना, क्लियर।
पक्का? सर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब रिवाइज कब करवाया? आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब करवाया? ओके दृष्टि गुड मॉर्निंग है ना, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बस यही कहना चाहूँगा आपसे। यूट्यूब चैनल पे जाओ, सेगमेंट बनाए, जाकर एक्सप्लोर करो, है ना। आई थिंक आप नए हो। क्लियर होगा सभी को? चलिए कोई मार्गदर्शन करे माते का यहाँ पे कि मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब करवाया, मार्गदर्शन करे। सर फर्स्ट टाइम वाले भी कर सकते हैं ना वन शॉट से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो रवि, ठीक है। चलो सो 3 चैप्टर्स वन शॉट से करेंगे। कौन से 3 चैप्टर्स हैं? कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। चलो नाउ आईसीआई मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 4 है ये। आईसीआई मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 4। फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू बर्ड 40 क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, रिसीट्स दी है, पेमेंट दी है। अभी पढ़कर कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन इतना पता है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 है। इसका मतलब है हमारा जो करंट ईयर है वो है 2021-22। करंट ईयर क्या है? 2021-22। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज। तो सब्सक्रिप्शन को मैं करता हूं स्टार मार्क, सैलरीज और वेजेस को स्टार मार्क। डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को भी करते हैं स्टार मार्क। मतलब एडजस्टमेंट जिन जिन चीज़ों से रिलेटिंग है उनको स्टार मार्क करते हैं। एंड कैपिटलाइज 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस को भी किया स्टार मार्क। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22। क्लियर हुआ? पक्का? चलो शुरू करते हैं। हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आता है? इनकम्स ड्यू, एक्सपेंडिचर्स ड्यू। नाउ अंडरस्टैंड, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को बेस बनाएंगे और एक एक करके वहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले डेबिट में दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। वो तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस कहाँ पर जाता है? बैलेंस शीट में, जो हमें नहीं बनानी है तो उसको छोड़ देंगे। फिर हम आते हैं टू सब्सक्रिप्शंस। अब करंट ईयर कौन सा है? 2021-22। करंट ईयर क्या है? 2021-22। क्लियर हो गया? पक्का? तो 2021 कौन सा ईयर होगा बेटा जी? 20-21 विल बी द प्रीवियस ईयर और 21-22 विल बी द करंट ईयर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कब का बनता है? करंट ईयर का बनता है। तो 2020-21 का 65,000 रुपीज जो मुझे मिला है वो मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो कम टू योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड, राइट डाउन बाय सब्सक्रिप्शन ड्यू। दृष्टि, मैंने आज के सेशन में या किसी भी सेशन में शुरुआत में एक वर्चुअल लाइब्रेरी का जिक्र किया है बेटा, है ना। सिर्फ आपके लिए देखो, एक बार मैं वापस दिखा रहा हूँ। ये रही वर्चुअल लाइब्रेरी। दृष्टि, ये क्यूआर कोड को स्कैन करिएगा। ये क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, आपको मेरी पूरी स्ट्रक्चर्ड प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर एक चैप्टर की, ठीक है। चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अब सब्सक्रिप्शन ड्यू कैसे निकालेंगे? करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला है 3,55,000, रिसीव हुआ है 3,55,000, लेकिन वहां पर स्टार मार्क है और ये स्टार मार्क नीचे दिया एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22, मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। अभी भी 55,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है। अभी भी 55,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है। 3,55,000 का सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, लेकिन अभी भी 55,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है। इसका मतलब है दोस्त 4,10,000 रुपए का टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यू होता है। चेक कीजिएगा सभी जने, 4,10,000 का टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यू होता है। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? चेक करिएगा। फिर मैं आता हूं डोनेशंस में। मैं कहां पर आता हूं? डोनेशंस में। 55,000 रुपीज के डोनेशंस हैं। चेक करिएगा कितने के डोनेशंस है बेटा जी?
55,000 रुपीज़ के डोनेशंस है। ये डोनेशंस क्या है, अब देखना समझने वाली बात है। डोनेशंस दो टाइप के होते हैं, कैपिटल डोनेशंस भी होते हैं, रेवेन्यू डोनेशंस भी होते हैं। कैपिटल डोनेशंस मतलब डोनेशंस फॉर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मे बी फॉर अ फिक्स्ड एसेट्स। रेवेन्यू डोनेशंस का मतलब होता है डोनेशंस फॉर डे टू डे बिजनेस। ये जो डोनेशन है, कुछ नहीं दिया है तो हम इसको क्या अज्यूम कर सकते हैं, रेवेन्यू डोनेशन। 55,000 मेरी इनकम है, कम टू इनकम साइड, राइट डाउन बाय डोनेशंस 55,000 वेरी गुड। एंट्रेंस फीस 85,000 रुपीज रिसीव हुई एंड देयर इज अ स्टार मार्क। ये स्टार मार्क नीचे एक एडजस्टमेंट नंबर डी कहता है कि कैपिटलाइज 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस। मतलब जो 85,000 रुपीज की एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है, ये पूरी की पूरी एंट्रेंस फीस रेवेन्यू नहीं है, इसका 50% कैपिटल है। मतलब 50% क्या है, रेवेन्यू है। तो 50% जो कैपिटल है वो जाएगी बेटा जी बैलेंस शीट में, और 50% जो रेवेन्यू है वो जाएगी बेटा जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो बाय एंट्रेंस फीस 85,000 रुपीज़ का 50%, 85,000 का 50% ये होता है 42,500। चेक ऑल ऑफ यू। तो जो कैपिटल पोर्शन है वो बैलेंस शीट में जाएगा, और जो रेवेन्यू पोर्शन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो अब अगर आप देखेंगे मेरी रिसीट साइड पूरी तरह स्प्लिट हो चुकी है, रिसीट साइड को मैंने पूरी तरह यूज़ कर लिया। कोई भी डाउट, परेशानी, प्रॉब्लम है तो बताइए, बिल्कुल आराम से कर। देखो मेरा बहुत सिंपल एजेंडा है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा थॉट है, बहुत सिंपल सा एजेंडा है। मैं आपको एक बार ये स्लाइड पे वापस ले जाना चाहूँगा। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के मैं डायरेक्टली कोई मार्क्स नहीं गिन रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बैंक रिकन्सिलेशन के 10 मार्क ले रहा हूँ, रेक्टिफिकेशन के 10, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के 10, डेप्रिसिएशन के 10, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के 10, और अभी हम जो एनपीओ कर रहे हैं उसके मैं ले रहा हूँ 10 मार्क। मतलब दोस्त वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 10, 20, 30, 40, 50, 60 मार्क्स का सिलेबस मैंने डिटेल में यहाँ करवाया। अभी रुकूंगा नहीं मैं इसके आगे, और बता देता हूँ, सफलता के अंदर मैं फाइनल अकाउंट्स भी आपको करवाऊंगा जो कम से कम 15 मार्क का वेटेज कैरी करता है, 15 मार्क का। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 15, 75 मार्क तो सफलता में हो गया। फिर इसके अलावा मैं आपके वन शॉट रिविजन्स में डिटेल्ड रिवीजन करवाऊंगा पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स और सिंगल एंट्री सिस्टम की। दोस्त मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ये मान के चलो। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ ना उतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। सर कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइज का मतलब होता है इट शुड बी ट्रीटेड एज ए कैपिटल रिसीट, मतलब वो बैलेंस शीट में जाएगी, ठीक है। नाउ कम टू पेमेंट साइड। पेमेंट्स कहाँ पे जाएंगे? एक्सपेंडिचर्स में जाएंगे, है ना, पेमेंट जाएंगे एक्सपेंडिचर में। सैलरीज एंड वेजेस आपने पे किया है 1,65,000 एंड देयर इज अ स्टार मार्क। तो जितना आपने पे किया है उसके बावजूद अभी भी 40,000 रुपये पे करना बाकी है। तो हमको निकालना है सैलरीज एंड वेजेस ड्यू टू सैलरीज एंड वेजेस ड्यू। सैलरीज एंड वेजेस ड्यू कितना होगा? द वन व्हाट वी पेड 165 एंड द वन विच इज आउटस्टैंडिंग। तो 1,65,000 प्लस 40,000 total becomes 2,05,000. Check all of you. Very good, Shreya. Very good, all of you. Very good. Amazing. Office expenses 35,000. No star mark. We'll write down as it is. To office expenses 35,000. अब आप समझ रहे हो कि मैंने आज का ये वाला क्लास स्मार्ट बोर्ड पे क्यों नहीं लिया? बिकॉज इतनी सारी स्क्रीन्स में टर्न करने में बहुत सारा टाइम चला जाता था, है ना। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारी क्या है? एसेट है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारी एसेट है, और नीचे एडजस्टमेंट नंबर सी कहता है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे हमें 25% डिप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदना इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है बेटा जी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट रिजल्ट्स इनटू क्रिएशन ऑफ एन एसेट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, लेकिन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डिप्रीसिएशन जो है ना वो जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। So to depreciation on sports equipment. तो let's do calculation. 3,42,000 का 25%. $3,42,000 का 25%. 85,500.
चेक कीजिएगा 85,500। टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, तीनों खर्चा है टू टेलीफोन चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। 28, 32, 65। $28, 32, 65 चेक कीजिएगा। दैट्स ऑल, खत्म। कोई भी फिगर अनटिक नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट अनटिक नहीं है। ये तो क्लोजिंग बैलेंस है कैश और कैश इक्विवेलेंस का, ये जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। दैट्स ऑल। अब मैं लेता हूं टोटल क्रेडिट साइड की, मुझे ग्रेटर लग रही है, तो क्रेडिट साइड की टोटल है दोस्तों 5,07,500। चेक करिएगा। ये सेम टोटल मैं लिखता हूं डेबिट साइड में, 5,07,500 माइनस 2,05,000 माइनस 35,000 माइनस 85,500 माइनस 28,000 माइनस 32,000 माइनस 65,000, बैलेंसिंग फिगर आएगा 57,000। और ये जो 57,000 है ये हमारा नेट प्रॉफिट है। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग नेट प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करते हैं, इंस्टेड वी यूज द वर्ड सरप्लस। लॉस के लिए डेफिसिट और प्रॉफिट के लिए सरप्लस। चेक ऑल ऑफ यू। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही आराम से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया, बहुत बेसिक थे, बहुत बेसिक से। चेक करिएगा। क्लियर? पक्का? चलो, तो यहां पर मैं रुकता हूं क्योंकि अगले क्वेश्चन को काफी समय लगेगा। यहां पर मैं रुकता हूं इस वीक के लिए। ये डोजेज इतना ही है इस वीक के लिए। हम लोग अब मिलने वाले हैं वापस ट्यूसडे को, है ना। सो ट्यूसडे को वापस मिलेंगे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा। वन शॉट रिवीजन आई एम प्लानिंग फॉर कंपनी अकाउंट्स। और अगर आपके कोई भी सजेशंस है टाइम को लेकर दे दीजिएगा, क्योंकि कल के एक्सपीरियंस के बाद एंड नाउ आफ्टर सीइंग टुडेज अटेंडेंस मैं माइंडसेट बना रहा हूं कि मैं वो सेशन 8 बजे चालू करूंगा, 8 सवा 8 बजे चालू करूंगा, फिर लेट इट गो टिल 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, डजंट मैटर, बट वो वन शॉट में खत्म करना है। बीच में चाहिए तो ब्रेक लेगा, बट वन शॉट में उसको खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। थैंक यू, गुड डे, शब्बा खैर।